चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। राजनीतिक दलों और नेताओं से लेकर के आमजनों को चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार है। इसी बीच मनीष कश्यप ने भी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। भले ही मनीष कश्यप को अभी तक किसी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिली है, लेकिन उसने भी ऐलान कर दिया है और साथ साथ वह जो है चुनाव का प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिए हैं। इसी बीच मनीष कश्यप ने एक ऐसे बयान दिए हैं, एक ऐसी चर्चाएं की है जो कि जोरों शोर से अब फैल रही है। दरअसल बात है कि जेएनयू के नेता और कांग्रेस पार्टी से निकले हुए नेता कन्हैया कुमार पर उन्होंने बिहार में नो एंट्री को लेकर के चर्चाएं कर दी है और जो कि जोरों शोर से चल रही है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कन्हैया कुमार की बिहार में नो एंट्री कैसे लग गई है और मनीष कश्यप क्या कहना चाह रहे हैं और साथ साथ मनीष कश्यप ने राजनीति को लेकर के क्या चर्चाएं की है। इस बीच जेएनयू विवाद से निकले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर के मनीष कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। मनीष कश्यप ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार पर बिहार में नो एंट्री लगा दी है। एक चैनल से बात करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि कन्हैया कुमार खुद परेशान है क्योंकि अपनी पार्टी के द्वारा ही उन्हें सताया जा रहा है। मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार पर बिहार में घुसने से पाबंदी लगा दी गई। कहा गया कि अगर कभी घुस गए तो कुछ बोलना नहीं है। पिछले दिनों उन्हें मंच पर बोलने से रोक दिया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कन्हैया कुमार राहुल गांधी के कार्यक्रम में मंच से पार्टी के पक्ष में नारा लगा रहे थे। मनीष कश्यप ने कहा कि कन्हैया कुमार का वैचारिक रूप से विरोधी है, उनका विचार मुझे पसंद नहीं है और मेरा विचार उन्हें पसंद नहीं है। कन्हैया भी मेरा विरोध करते हैं, लेकिन कन्हैया के साथ मेरी सहानुभूति है क्योंकि कन्हैया कुमार को उनकी ही पार्टी के, उनके ही गठबंधन के लोग ने उन्हें सताया है। उसके नेताओं ने ही बिहार में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कन्हैया खुद सताए गए हैं और अपने लोगों द्वारा दिए गए जख्म से आहत है। मैं उनके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता हूं। मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार के दुख को भी समझने की कोशिश की और ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी उसने की है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति पर बात करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि मैं हर हालत में चुनाव लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन ऑफर करे तो चुनाव लड़ेंगे, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से मौका मिले चुनाव लड़ूंगा और 5 साल तक लोकसभा में बिहार के विकास के लिए आवाज उठाऊंगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे प्रभु श्री राम टिकट देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप को अभी भी उम्मीद है कि जो राम को लाए हैं वो तो है ही और वही हमें भी फिर उसी पार्टी में शामिल करेंगे। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें टिकट 100% मिलेंगे ही। इस उम्मीद में मनीष कश्यप अभी भी चल रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी कि मनीष कश्यप को अंदरूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिल गई हो और इसीलिए वह प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं और लगातार वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं। इधर कन्हैया कुमार को बिहार में चुनावी अभियान में देखा जा रहा है, कई क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि मीडिया के सवालों का जवाब देने से काफी सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि मौका मिलने पर एनडीए और पीएम मोदी पर प्रहार करने से चूकते नहीं है। चुनाव एक इलाके में भ्रमण के दौरान कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जम करके निशाना साधा। लेकिन बात यही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीतिक में एंट्री, बिहार की जो किसी भी मंच पर उन्हें जाकर के भाषण देने से रोक क्यों लगाई गई है, एंट्री पे नो एंट्री क्यों लगाई गई है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कन्हैया कुमार ही दे सकते हैं और उनके तमाम जो पार्टी के नेता है वही दे सकते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप कन्हैया कुमार के विरोधी हैं तो सिर्फ राजनीतिक तौर पर, और मनीष कश्यप को ये उम्मीदें हैं कि प्रभु श्री राम उन्हें टिकट देंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलेगी, ये उम्मीदें हैं।
आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मनीष कश्यप जो कह रहे हैं प्रभु श्री राम टिकट देंगे, तो उनका जो यह सिलसिला है ये चलता रहेगा और शायद जब इलेक्शन आएगा तो मनीष कश्यप को कह दिया जाएगा कि सॉरी, हम आपको टिकट नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा होगा, या फिर मनीष कश्यप को वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सीट के लिए सेलेक्ट कर लिया है और आने वाले समय में नामांकन के समय में उन्हें टिकट दी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो खास तौर पर जो भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और रवि किशन जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये तीनों मनीष कश्यप के काफी करीबी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मनीष कश्यप को इन तीनों के सपोर्ट की वजह से टिकट मिल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें टिकट किसी अंदरूनी तरीके से मिल गया हो, जिसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया हो, क्योंकि इस पर जो है राजनीतिक घमासान और तेज से होने लगेगी। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से मनीष कश्यप जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के वह भाषण दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उसने तेजस्वी यादव की 20 लाख नौकरी देने की बातों पर उन्होंने खुल करके कहा कि वो 20 लाख के स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करके दे कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और हम 40 लाख के स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करते हैं कि हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। साथ साथ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। अब इसी से अनुमान लगाया जाए कि मनीष कश्यप पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है, राजनीतिक में एंट्री ले चुकी है और राजनीतिक में वह दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम जो है उन उन कार्यों को करेंगे जिन कार्यों को जंगल राज के जंगल राजा ने, और यानी कि जंगल राज के उस वक्त के सरकार ने नहीं किया। तो इस हिसाब से मनीष कश्यप के तमाम समर्थक भी जुटे हुए हैं, तो मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिल जाएगी ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा निशाना मारा और उसने कन्हैया कुमार की बिहार में नो एंट्री को लेकर के काफी कुछ कह दिया। ये छोटे से पॉइंट्स आपने जो सुना, इस पॉइंट्स का अर्थ ये नहीं है कि कन्हैया कुमार पर मनीष कश्यप ने कुछ नहीं कहा। मनीष कश्यप ने वो तमाम बातें कह दी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, क्योंकि परिवारवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में आप गौर करें तो शुरू से अभी तक लगातार परिवारवादी नेता ही चलते आ रहे हैं और इसी कारण कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री से रोका जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो परिवारवादी नेता है वो खुद अपने आप को श्रेय लेने में जो है बिहार के कार्य में, बिहार की जो भी व्यवस्था है उसमें अपने खुद को श्रेय लेने चाहते हैं और इसलिए कन्हैया कुमार को एंट्री से दूर रखे हुए हैं। मनीष कश्यप इसलिए कांग्रेस पार्टी पर तीखा निशाना साधे और कांग्रेस पार्टी पर तीखा निशाना साध करके मनीष कश्यप को एक बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम कार्यों को देख करके हमें अपनी पार्टी में शामिल अवश्य करेंगे। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप ने जो कन्हैया कुमार के बारे में कहा वो सही है या गलत है? मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने चुपके से टिकट दे दी है या फिर उनकी तरफ से टिकट नहीं मिलेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ।